वेलकम टू माय चैनल स्टार स्टडी सुपर हिंदी क्लास में। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा विद चीड़ों पर चांदनी का सारांश के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा संस्मरण है जो कि उनके निर्मल वर्मा के ग्रंथ सन 1959 में प्रकाशित संग्रह चीड़ों पर चांदनी का नवा संस्मरण है। चीड़ों पर चांदनी संग्रह को लेखक ने 3 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। प्रथम उत्तरीय रोशनी की ओर और द्वितीय चीड़ों पर चांदनी तथा तृतीय देहरी के बाहर। द्वितीय उपशीर्षक चीड़ों पर चांदनी में 5 यात्रा संस्मरण हैं। लिदीत से एक संस्मरण, बर्तरम्बा का एक, शाम पेरिस एक, स्टिल लाइफ वियना और चीड़ों पर चांदनी। इनमें से 4 यूरोपीय परिवेश से जुड़ा यात्रावृत्त है और अंतिम चीड़ों पर चांदनी भारत से। निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी यात्रा संस्मरण में पहाड़ी प्रदेशों के प्रमुख वृक्ष चीड़ों को पहाड़ का प्रतीक मानकर भारतीय पहाड़ी प्रदेशों की प्रकृति सुषमा को अभिव्यक्त किया है, जो अपनी रमणीयता, रहस्य और भय से व्यक्ति को आह्लादित, विस्मित और भयभीत करती है। पहाड़ों पर चांदनी यह अद्भुत माया जाल और पहली बार देखा था और एक अलौकिक विस्मय से मेरी आंखें अनायास मुद गई थी। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आँख जैसा एक अविस्मित जादुई सम्मोहन होता है, एक भुतैला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मुंह पास में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। निर्मल जी का जन्म पहाड़ों पर हुआ था, जिसके कारण पहाड़ों से उन्हें विशेष लगाव था। इन पहाड़ों पर निर्मल जी की आत्मा बसती है। पहाड़ों के बदलते रंग, हवा का पागलपन, चीड़ों की कतार, झील की तरलता और बादलों की अटखेलियाँ निर्मल को भाती हैं। जब वह भाव चित्र बनाने लगते हैं तो उनके सामने जहाँ स्कूल जाने वाली शॉर्टकट पगडंडी, खुबानी का पेड़, डाक खाने के नीचे का बम्बा जैसी वस्तुएं उभरती हैं, वही देवदार के वृक्ष पर मोटे मोटे गालों सी चिपकी बर्फ, सांता क्लॉज के सन से सफ़ेद बाल, पाउडर पक सा बादल, पहने चाकू सी हवा, रेखाओं सी ऊपर नीचे उतरती पगडंडियाँ, ताश के पत्ते सी सलेटी छत्ते, झीलें, पिरामिड, पहाड़ियों पर रेंगती धूप, झील के हंसते सोए चेहरे उभर आते हैं। तात्पर्य यह है कि निर्मल जी का मन पहाड़ से एकाकार हो जाता है। निर्मल जी ने बड़ी बारीकी से टॉमस मॉन के मैजिक माउंटेन में स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ी चोटियों से अधिक सौंदर्य भारतीय पहाड़ियों में अनुभव किया है। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी चोटियाँ शिमले से अलग हैं। वहाँ कभी नहीं गए, उन्हें कभी नहीं देखा, किंतु जिस मैजिक माउंटेन की बर्फीली गुफाओं से खोकर हैस कैस्टॉफ ने विराट सत्य की उपलब्धि की थी, उसकी क्षणिक उड़ती हुई अनुभूति कितनी बार बचपन में हुई थी। क्या उसका
लेखा जोखा करना आज संभव है, अर्थात स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों का आनंद भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। वर्मा जी ने प्रस्तुत यात्रा वृत्त में शिमला, गुलमर्ग, हिलनमर्ग, नैनीताल की वादियों, नौकुचिया, भीमताल, नारकंडा, रानीखेत आदि के प्रवास के समय की स्मृतियों को संजोया है। पहाड़ों की रात्रि, बिखरी हुई चांदनी, बादलों की गहमा-गहमी, झीलों की निर्मलता, हवाओं की गुनगुनाहट एवं सरसराहट, पहाड़ों की रहस्यात्मकता उन्हें आकर्षित करती रही। निर्मल जी प्रकृति से तादात्म्य करते हुए अनेक बिंब प्रस्तुत करते हैं, प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। झील के कितने चेहरे हैं या चेहरे एक ही है, केवल भंगिमाएं बदलती है। धूप ने जाल डाला है, चमकीली मुलायम मछलियों सी लहरें जाल के तंतुओं से खेलती हैं, फंसती है और फिसल जाती है। निर्मल वर्मा प्रकृति की इन भंगिमाओं को आत्मसात करते हैं। निर्मल जी पहाड़ियों की इस रात को मनुष्य के अंदर छिपे अंधकार एवं निराशा तथा आशा के छंद के समानांतर खड़ा करते हैं और मनुष्य एवं प्रकृति में तादात्म्य स्थापित करते हैं। अनंतः शांत भाव में उसकी आधार बनाकर पहाड़ों के सौंदर्य और कठिनाइयों को अंगीकार करते हैं। इस प्रकार चीड़ों पर चांदनी दुर्गम परिस्थितियों में सौंदर्य की अनुपम अभिव्यक्ति है। तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।